हेलो। आज हम बात करेंगे अमेरिका के संसद में आई एक नई कानून के बारे में जिसका नाम है रशिया सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, जिसे यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आगे बढ़ाया है और इन्हें जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी भयंकर सपोर्ट है। और ये ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जता रहे हैं कि वो रशिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो उससे जो जो भी कंट्री इंगेज में है ट्रेड एक्टिविटीज में उन पर वो सैंक्शंस लगाएंगे। सो यहीं पर आप देख सकते हैं कि वो बोले हैं कि वो 500% तक का यहाँ पर बैन लगा सकते हैं। 500% तक का बैन नहीं, टैरिफ मीन्स अगर आप कोई भी सामान अमेरिका को भेज रहे हैं तो आपको 500% मीन्स 5 गुना ज्यादा सामान में बेचना पड़ेगा। मीन्स भारत से अगर आप 100 रुपया का सामान अमेरिका को बेच रहे हो तो अब अमेरिका उससे 500 रुपया आपसे लेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत और रूस का क्या रिलेशन है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि भारत जो है वो मार्च 2022 के बाद रशिया से अपना सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। जैसे कि अगर आप ये डाटा देख सकते हैं जो मैंने रिकॉर्ड में लिया है कस्टम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट से, तो उसमें है कि 36% इंडिया जो ऑयल अपना बाहर से इंपोर्ट डेली करता है वो रशिया से 36% है, मीन्स 1.8 मिलियन मीन्स 18 लाख। उसके बाद इराक से हम 21% करते हैं, फिर सऊदी अरेबिया 13, फिर यूएई मीन्स दुबई जिसे आप कॉमनली में समझते हैं 9%, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उससे थर्ड ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट लाइक नाइजीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कॉन्गो हो गया, उससे 18%। तो आगे हम बात करेंगे कि यूएस इंडिया रिलेशंस अभी कैसा है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, न्यूज मीडिया में चर्चा रहता है कि मोदी जी जो फरवरी में गए थे अमेरिका में, तो ट्रेड रिलेशंस के बारे में कि हम पर मेरा भारत और अमेरिका का फ्री ट्रेड डील होने वाला है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप भी 2-3 बार ऐसा कुछ बोल चुके हैं कि वो एक ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ एक बहुत ही मजबूत ट्रेड रिलेशन चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ट्रेड रिलेशन कैसा होगा कि इंडिया जो अपने सबसे लार्जेस्ट जो इंपोर्टर है उसके साथ वो ऑयल खरीदता है, लेकिन यूएस जो होता है वो यहाँ पर इंडिया को धमकी दे रहा है कि अगर आप उनसे तेल खरीदना जारी रखते हैं तो आप पर हम 500% का टैरिफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन है इंडिया के लिए, बहुत ही उलझा देने वाली सिचुएशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, खासकर जयशंकर साहब जो कि मीडिया में बहुत ही फेमस रहते हैं अपने कमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम एक कानून के बारे में देखेंगे कि जैसा कि अभी जो कानून आया है यूएसए में उसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। लेकिन ऐसा ही एक कानून यूएस में आया था काटसा काटसा 2017 में आया था। वहां का फेडरल लॉ है जिसमें बोला गया था कि रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से कोई भी देश, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो वो उनके साथ अगर गोला बारूद मीन्स आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदता है तो उस पर वो सैंक्शंस लगाएंगे, हर तरीके का सैंक्शंस, ताकि उस कंट्री को अच्छे से आइसोलेट किया जा सके। लेकिन आपको याद होगा कि 2017 में ही इंडिया ने बात करना शुरू कर दिया था रशिया से कि वो S-400 खरीदना चाहता है, और यहाँ पर यूएस ने एक तरीका से इंडिया को प्रेशर देना शुरू किया था कि आप S-400 ना खरीद के यूएस से जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो आप खरीदिए। लेकिन इंडिया ने वहां पर अच्छे से निगोशिएशन किया और यूएस पार्लियामेंटेरियन के साथ मिल करके और इंडिया को वेबर दिलाया काटसा में। लेकिन अगर आप देख सकते हैं सिर्फ इंडिया को ही वेबर यहाँ पर मिली, जो यूएस का जो नेटो अलाई था टर्की उसको 2018 में इसी कानून के तहत यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया था क्योंकि उसने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था और F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया था। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडियन जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, इंडियन फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं या मीडिया में भी ऐसी चर्चा है कि काटसा जैसी वेबर इस बार भी इंडिया को मिल सकती है यूएसए के द्वारा। लेकिन अगर ऐसा अगर मतलब नहीं होता है, यूएसए के पार्लियामेंटेरियन बोलते हैं नो 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 इस बार हम सैंक्शंस लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इस पर आपको समझना पड़ेगा ये प्राइमरी सैंक्शंस नहीं है, सेकेंडरी सैंक्शंस मींस डायरेक्ट इंडिया पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इंडिया जिस कंट्री से ट्रेड रिलेशन रख रहा है उस पर सैंक्शंस पड़ रहा है और उससे जो संबंध रखने वाली देश है उनको उन पर जो इनडायरेक्टली सैंक्शंस लगता है उसे सेकेंडरी सैंक्शंस हम बोलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर है कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी अगर फॉर्म इंडियन फॉर्म अगर इंगेज ट्रेड में रिलेशन को इंगेज करती है तो उस पर पेनाल्टी लग सकता है। फिर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसका पेट्रोल पंप आपके घर के बाहर हो सकता है, उससे अगर आप वो अगर ऑयल खरीदता है ईरान से तो उस पर एक यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से उसे बाहर खदेड़ दिया जा सकता है, जैसा कि रशिया के साथ हुआ मार्च 2022 में जब वो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेड रिलेशन है
और पूरा बिगड़ जाएगा, सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि यूएस एंड उसके जो वेस्टर्न अलाइज हैं, इंडिया और रशिया, चाइना, पूरी तरीका से एक एक बहुत ही खराब सिचुएशन आ जाएगा। इससे इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि ट्रेड विद कंट्रीज फेसिंग, वो यूएस सैंक्शंस लगा देगा उन पर, और उससे क्या होगा कि यूएस के जो फाइनेंशियल एम्पायर है उससे भी आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटेलिएट बहुत ही भयंकर, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ईरान के लिए, तो 2014 में अगर आप ईरान की इकोनॉमी देखें तो आज 2025 में भी ईरान की इकोनॉमी उतनी ही है, मींस पिछले 11 साल में बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। तो क्योंकि यूएस अपने फाइनेंशियल सिस्टम से उनको बाहर कर देता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम कंज्यूम करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसका 60 to 70% चाइनीज हम फर्म से खरीदते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई अगर चाइनीज फर्म पे यूएस ने सैंक्शंस लगाया, तो उससे अगर कोई भी इंडियन फर्म अगर इंगेज करती है ट्रेड रिलेशंस को, तो उस पर भी सैंक्शंस का मतलब ये रहेगा कि उस पर भी सैंक्शंस लग जाएगा, और सैंक्शन से बचना है तो उसे किसी दूसरे फर्म को, चाइनीज फर्म को खोजना पड़ेगा जिससे उसका जो जो डिमांड है, इंडियन डिमांड है, उसे वो अच्छे से फुलफिल करे बिना कॉस्ट को बढ़ाए। फिर से यहाँ पर बहुत सारी इंडियन फर्म अगर ऐसे रहती हैं, मतलब रशिया से, चाइना से या नॉर्थ कोरिया से, मैं इफ एंड बर्ड्स का यूज कर रहा हूं, अगर इंगेज रहती हैं तो वहां पर उन पर ये हो सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम, जस्ट लाइक अगर आप इंडिया में बैठे हैं, आपको यूएस पैसा भेजना है तो आप बिल्कुल भी नहीं सेंड कर सकते। इंडिया में बैठे हैं, अगर आपको बीजिंग में पैसा भेजना है तो आप बिल्कुल नहीं भेज सकते, और साथ में आप वहां से एक भी पैसा रिसीव भी नहीं कर सकते। इसका ट्रेड रिलेशन ही नहीं, हमारी डायस्पोरिक जो लोग हैं, जो इंडियन लोग जो यूएसए में रहते हैं, कनाडा, मिडिल ईस्ट या फिर से रशिया में भी, इवन चाइना में भी, तो उनसे भी जो हमारे जो इंडिया में पैसा आता है उससे भी बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे कि इंडियन एंड यूएस जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जस्ट लाइक डिप्लोमेटिक प्रेशर उस पर पड़ेगा कि इंडिया को चूज करना पड़ेगा, या तो उसे रशिया के साथ ही उसे अलाइन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक डॉक्टर जयशंकर हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हमारी पॉलिसी कोल्ड वॉर के टाइम नॉन अलाइनमेंट की थी और इस टाइम मल्टी अलाइनमेंट की है, कि हम सबसे मिलजुल कर अपना रिश्ता बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यूएस के लेजिस्लेटर के द्वारा प्रेशर आ रहा है कि आपको इस बार चूज करना पड़ेगा कि इधर यू आर साइड विथ चाइना, रशिया, और विथ वेस्टर्न साइड। सो हम देखेंगे कि इंडिया इसको कैसे बैलेंस कर सकता है। ये तो देखना पड़ेगा कि जो इंडियन फर्म्स हैं उनमें उनमें कितनी रेजिस्टेंस पावर है, इंडिया एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइज्ड है कि नहीं है, और वो कितना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स पर। क्योंकि इस बार हम लोग, ऐसा मीडिया के द्वारा हम लोगों को सूचना मिल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में रिलेशंस कुछ अच्छा नहीं है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरीका से यूएसए के साथ भी एक फ्री ट्रेड डील चाहते हैं, कनाडा के साथ भी चाहते हैं जो उनका नेटो वाला है, लेकिन कनाडा उनके साथ जो ट्रेड डील के निगोशिएशन में था उससे वो बाहर निकल गया है, और उसका ऐसा मानना है कि यूएसए जो है वो अपने तरफ वो सारी ट्रेड डील को करना चाहता है और सिर्फ इसमें गुड्स को ही शामिल करना चाहता है, ना कि सर्विसेज को। सर्विसेज मीन्स आप जो फेसबुक, व्हाट्सअप, या फिर से आप गूगल चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, या फिर से आपको चिप्स लगती हैं, एमडी की चिप्स, इंटेल की चिप्स, आप जो लैपटॉप चलाते हैं डेल का, तो उस पर भी बिल्कुल टैरिफ लगना चाहिए। बहुत सारे कंट्री ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स रेडी नहीं है। सो ऐसे ही करके बहुत सारे कंट्रीज को अपना ट्रेड जो रिलेशन है उसे बैलेंस करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। सो थैंक यू, आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।